द काश्मीर फाइल्स चलचित्रटी एवं सारा देश में चर्चार केन्द्रबिंदु पलटि गोटेपटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ प्रशंसा करुवा बेले अंपटे किसी संगठन विरोध करुवार देखा मिलूँ। तेज आम सहित सुशील पंडित जे कि जड़े काश्मीर पंडित 1990 में निज जन्मपाटी छाड़ी एबे भी से रिफ्यूजी भली दिल्ली में रोचते सहित आम आलोचना करवा। पंडित जी, पहले ओटीवी को स्वागत करता हूँ। इस फिल्म का रियलिटी और सच्चाई के बीच में क्या अंतर आप देखते हैं? कोई अंतर नहीं है। पहली बार ऐसा लगा कि सच में और सच के प्रदर्शन में सब अंतर मिट गए। लोगों को तो ऐसा लग रहा था कि फिल्म में ही देख रहे हैं, मानो सामने कुछ घट रहा है। एक मित्र ने कल फिल्म देख के कहा कि इतनी व्याकुलता अनुभव हुई, इतनी विवशता अनुभव हुई कि मन किया जो सामने हो रहा है उसमें जाके हस्तक्षेप करूं, उसको रोकूं, और वैसा नहीं हो पाया। और बहुत समय बाद लगा कि जिस विषय के साथ न्याय होना चाहिए था और सत्य जैसा है वैसा उजागर होना चाहिए था, उस पर कोई चाशनी चढ़ाकर उसको और मीठा बनाया जाए, खुशबूदार बनाया जाए, देखने में सुंदर मनोरंजक बनाया जाए, ये सब हथकंडे अपनाए जाते हैं सच को छुपाने के लिए, उसको ढकने के लिए, उसको तोड़ने मरोड़ने के लिए। बहाने बनते हैं कि उसमें कुछ गाने डाल दिए जाएं, कोई रोमांस दिखाया जाए, कोई लव स्टोरी बनाई जाए। ऐसी कोई मजबूरी नहीं दिखी फिल्म में किसी निर्माता द्वारा, निर्देशक द्वारा, नहीं। 1990 में वाकई क्या हुआ था कश्मीर पंडितों के साथ? जातीय संहार हुआ था। एक समुदाय को समूल नष्ट करने का प्रयास हुआ था। हमको कश्मीर घाटी से खाली करा लिया गया था एक बहुत व्यापक और जघन्य हिंसा के साथ। पूरे के पूरे समुदाय को आतंकित किया गया था, और आतंकित करने के लिए हत्याओं, बलात्कारों, अपहरणों, इसकी एक श्रृंखला चली। घर जला दिए गए, मंदिर तोड़ दिए गए, लोग लूट लिए गए, और बहुत निर्ममता से, बहुत क्रूरता के साथ मारे गए। एक तो हत्या होती है, सीधे सीधे मार डालना, और एक क्रूरता होती है, विभत्सता होती है, जिसमें घृणा और शत्रुता दिखती है। वो हुआ जब छोटे छोटे अबोध बच्चे, जिनका कोई कसूर नहीं, उनको निर्ममता से मारा जाए। उसको जातीय संहार कहते हैं, उसको जेनोसाइड कहते हैं। वो हुआ कश्मीर में। 32 साल बाद ये सच्चाई जब बाहर आ रहा है, कुछ लोग, कुछ संगठन बोल रहे हैं कि आधा सच है ये। वो इसलिए क्योंकि ये सच उन्हें चुभता है। जब सच्चाई बाहर आती है तो उनके अंदर एक अपराध भाव जगता है। उनको समझ आता है कि उन्होंने जो किया है और उसको जो छुपाया गया है वो अब और नहीं छुप पाएगा। और ये एक अपराधी मन की प्रतिक्रिया है। उसको गहरे पता है कि उसने अपराध किया है, लेकिन प्रतिक्रिया में वो उसको ढकना छुपाना चाहता है, उसके बारे में झूठ बोलता है। यही कारण वो कहता है कि आधा सच है और इसमें आधा झूठ मिलाया जाए ताकि मैं बच के निकल जाऊं, मेरा अपराध सिद्ध ना हो। ये प्रयास है।
उस टाइम आपको कितना उम्र हुआ होगा और उस समय का कुछ याद है आपको? उस समय मैं मुश्किल से 26-27 साल का था और मैं दिल्ली में पढ़ने आया था और पढ़ने के बाद यहाँ नौकरी कर रहा था। हमारे परिवार सब के सब वहीं थे और वो सब उखड़ करके आए 1990 में। 1990 में मेरी आयु केवल 27 वर्ष थी। ये परिस्थितियां थी, सोचा नहीं था कभी ऐसा होगा। अब 370 हटने के बाद घर वापसी होने वाला है, क्या कहते हैं? अभी कुछ सुधार आया है परिस्थिति का? ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है। 370 हटना जरूरी था, वो पहला कदम था, वो आखिरी कदम नहीं था। वो पहला कदम था व्यवस्था को ठीक करने का, लेकिन उसके बाद व्यवस्था ठीक होनी चाहिए थी, नहीं हुई। उसके बाद सुरक्षा बननी चाहिए थी, नहीं हुई। उसके बाद जिन्होंने ये अपराध किए उन्हें दंड मिलना चाहिए था, नहीं मिला। जो पीड़ित थे उनके साथ न्याय होना चाहिए था, नहीं हुआ। ये सब हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। जिभଳି भावे काश्मीर पंडितों को न्याय मिलवा कथा ए पर्यंत से न्याय मिली नहीं, जहाँकि काश्मीर पंडित माने निज घर को जावाई चाहूले मध्य देश में विभिन्न जगार एवं भी से बसी अपेक्षा कर रही केतबेले सरकार तांको पुणी थरे काश्मीर पठेबे, पुणी थरे से निज जन्ममाटी को जाई पारिबे। नवा दिल्ली कैमरा पर्सन गोपाल शिवानंद राउत, OTV।